हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चुमू चुमू 143 ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए हो चुकी है सुबह, और आप लोग सोच रहे होंगे कितनी सुबह सुबह ये लोग रेडी होके नाश्ता वगैरह क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आप लोग को पिछले ही ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं रक्षाबंधन में कहीं और। तो मायका मेरा पड़ता है गोरखपुर, और मैं अभी गोरखपुर से आई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मैं सोची कि अभी तुरंत आई थी तो फिर क्या ही जाऊँ। वैसे मम्मी बहुत बार बुला रही थी बट मैं गई नहीं। तो बात ये हुई कि मुझसे जो बड़ी सिस्टर हैं वो रहती हैं लखनऊ में, और कानपुर से लखनऊ बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो इसके लिए मैं सोची कि वहाँ ना जाके यहीं सही रहेगा। बट मैं भाई को बोली थी कि उधर ही आने के लिए, कानपुर में ही। तो भाई ने बोला कि नहीं, पहले लखनऊ ही आ जाओ, क्योंकि आपको पता ही है मुझसे जो छोटी बहन है वो गोरखपुर में थी, और भाई जो अब हर जगह कहाँ कहाँ जाएगा, तो इसके वजह से तो ये हो गया कि पहले लखनऊ आ जाओ, फिर वहीं पे अपना दीदी भी रहेंगी तो वहीं पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग साथ में चलेंगे कानपुर। तो इसके वजह से हम लोग को इधर आना पड़ा। तो बस इसी वजह से हम लोग का नाश्ता वगैरह चल रहा था और कुछ बातें डिस्कशन चल रहे थे। और हस्बैंड तो नहीं जाएंगे, हस्बैंड रेडी हैं, वो भी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस का काम है। तो वो बोले तुम लोग को पहले स्टेशन छोड़ दूँगा, स्टेशन छोड़ने के बाद मैं अपना ऑफिस का जो भी काम वगैरह रहेगा वो करूँगा। तो यही सब चल रहा था और नाश्ता वगैरह हम लोग का चल रहा था। एक्चुअली बात ये है कि प्रिशु है छोटी, तो इनके लिए कुछ ना कुछ साथ में ले जाने के लिए तो मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है। मैं नाश्ता करके बस वही किचन में चली गई हूँ, और किचन में जाके प्रिशु के लिए एक सादा पराठा वगैरह बना रही थी ताकि वो सब बना के मैं रख लूँ। तो यही सब चल रहा था। और हस्बैंड और देखिए बहन अभी ये लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं। मैं अपना फटाफट कर ली क्योंकि मुझे और भी बहुत सारा काम था, इसके वजह से। रेडी वेडी तो हो चुके थे, पैकिंग वगैरह हो चुकी थी, तो वही सब चल रहा था। प्रिशु का मतलब जो भी था पराठा वगैरह बना के मैं फिर वो सब भी रख ली। और देखिए हस्बैंड का भी नाश्ता वगैरह हो गया। सबका होने के बाद बस अब सिस्टर अपना नाश्ता कर रही हैं। और इधर प्रिशु का बाल हो गए हैं बड़े, तो प्रिशु का मैं सोच रही थी कि चोटी वोटी बना दूँ इनका थोड़ा सा, और चोटी इनको बहुत पसंद भी है, तो मैं वही बना रही थी प्रिशु का बाल में। तो प्रिशु बहुत पसंद से बनवाती भी है, तो वो अपना बनवा रही थी छोटी छोटी जो भी था उनका। 2 चुरखी मैं बोली ला बना दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और होता है बहुत दिक्कत इसके वजह से। तो वही मैं इसको बना रही थी चोटी वगैरह। बट ये ड्रेस अप इनका ऐसा था कि इनके ऊपर ये चुरखी उरखी अच्छा लग नहीं रहा था, तो मैं हस्बैंड को भी दिखाई और सिस्टर को भी दिखाई, तो वो बोली कि नहीं उतना अच्छा चुरखी उसका लग नहीं रहा। तो मैं बोली ठीक है, उसको तो मतलब अच्छा ही लगता है बेटी को, बट हम लोग को नहीं जम रहा था। वो तो बच्ची है, उसको क्या ही मालूम। तो बस वही सब, तो इसकी वजह से दोबारा मैं उसका चुटकी उटकी खोल दी। और बहन को देखिए जब से तैयार हुई है तब से अपना मस्त फ़ोटो तो लेने में मस्त है उधर। आप लोग तो पता ही है आजकल के मोबाइल के ज़माने में मस्त सब लोग अपना फ़ोटो वगैरह लेते रहते हैं। चलिए वो भी अच्छी बात है, लाइफ को एंजॉय करना ही चाहिए। तो यही सब हो रहा था। और घर वर मैं अपना जब कहीं जाती हूँ बाहर तो अच्छे से सेट वेट करके जाती हूँ, ताकि मैं उसके बाद आऊँ तो नहीं होता कितने ऐसे घर बस गए भंगार फेंक फाक के चले जाओ, आएंगे तो देखा जाएगा। तो वैसा मैं करके नहीं जाती हूँ। खैर वो अपनी अपनी चॉइस है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि टाइम ऐसा रहे कि मैं करके ही जाऊँ, तो वही है। और हस्बैंड देखिए अभी भी अपने काम पर लगे हुए हैं। बस अब हम लोग निकल चुके हैं घर से, क्योंकि ओला वगैरह का कुछ भरोसा नहीं रहता है कि कौन सा कितने देर में बुक होगा, कौन सा कैंसिल हो जाएगा, यही सब रहता है। इसकी वजह से थोड़ा सा पहले निकल जाओ वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी वजह से हम लोग कहें कि भैया ओला बुक कर लो, ताकि थोड़ा पहले जाके वहाँ स्टेशन में वेट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा। लेकिन भागम भागी हो जाता है ऊपर से बच्चे को लेकर, तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो वही सब चल रहा था हम लोग का। अब हम लोग जो अपार्टमेंट है उससे थोड़ा ही बाहर, बस हल्का सा बाहर निकलने पे ही हम लोग का ओला खड़ा था, तो वही हम लोग निकल रहे थे फटाफट। और हस्बैंड का ऑफिस है तो वो भी अपना लैपटॉप बैग वगैरह जो भी है वो साथ में लेके जा रहे हैं, ताकि बाद में फिर घर ना आना पड़े। और घर आने नहीं जाने की बात ही छोड़िए, उनका हर वक्त काम कुछ ना कुछ रहता ही है, बात ये हो जाती है। अब देखिए हम लोग रोड पे आ चुके हैं, रोड पे ओला खड़ी थी दूसरे साइड, हम लोग को निकलना था, तो बस वही बात है। तो इसकी वजह से हस्बैंड गए बोलने की नहीं भैया उधर नहीं, इस साइड से आप आ जाओ। और ये देखिए ओला में बैठ के अब हम लोग निकल चुके हैं। और निकलने के बात ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ओला में तुरंत बैठो तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता भी है। और सुबह सुबह उठने के बाद से चेहरे का तो मतलब हालत ही ख़राब हो जाता है। और कुछ फंक्शन पड़े और चेहरे पे कुछ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि सबके साथ होता है, मेरे चेहरे पे ऐसा नहीं होता है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया, एक थोड़ा सा फोड़ी टाइप का निकल गया है। तो वही सब मज़ा लेते हुए हम लोग चल रहे थे। और ये देखिए हस्बैंड का भी काम चल रहा है, वो अपना मस्त काम वाम करते हुए चल रहे हैं रास्ते में भी। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर स्टेशन। और एक्चुअली यहाँ हम लोग न्यूली हैं, इतना हम लोग को भी आइडिया नहीं है कि किस साइड से जाना है, किस साइड से क्या करना है। तो थोड़ा पूछ पाछ के जो भी था
वो हम लोग गए जब स्टेशन पे कि किधर से, मतलब हस्बैंड को पता रहता फिर भी एक बार पूछ लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी ट्रेन को आने में टाइम था तो हम लोग सोचे कि तुरंत अभी नीचे चले जाओ, प्रीशु बहुत तंग करने लगती है। तो जो पुल था उधर हम लोग खड़े थे और बहुत अच्छी हवा भी लग रही थी उधर, इसके वजह से हम लोग बोले कि पहले अभी यहीं खड़े थे। वहाँ भी बहुत तंग ही कर रही थी वो फिर भी। और ये देखिए ट्रेन हम लोग की लग चुकी है आकर, और ट्रेन बहुत लेट नहीं हुई, 5 से 10 मिनट बस लेट हुई थी। ऐसे ट्रेन आ जाती है तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है तो फिर उस पर हो जाता है दिमाग ख़राब। तो बस ये देखिए ट्रेन अभी चालू नहीं हुई है, हस्बैंड चले गए क्योंकि उनका काम था इसकी वजह से। और अभी देखिए ट्रेन हम लोग की चल चुकी है, और ट्रेन के चलने के पहले ही हम लोग चिप्स वगैरह खा हो के अपना थोड़ा मस्त रिलैक्स हो चुके हैं। तो प्रीशु का चिप्स वगैरह भी खा के हो चुका था, और ट्रेन हम लोग की चालू हो गई थी। तो बच्चों को कुछ ना कुछ मनाने का बहाना चाहिए। देखिए कितना परेशान कर रही है, रास्ते में जब जाती है तो ऐसे ही तंग करती है। और बस इसी वजह से हम लोग इसको थोड़ा मोबाइल वगैरह दिखा रहे थे। घर पे तो अपना रहती तो टीवी वगैरह देखती रहती, कोई दिक्कत नहीं होता है। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ स्टेशन, और अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि ओला किया जाए, ऑटो से ही निकल जाया जाए। ओला बुक भी किए बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ ओला का बुक करने का, क्योंकि इधर से उधर वो घुमा रहा था। तो इसके चक्कर में फिर हम लोग ऑटो ही रिज़र्व करके निकल चुके हैं। तो गर्मी तो थोड़ी ज़्यादा थी, और पता ही है जब ट्रेन से उतरो तो और ज़्यादा कहीं कभी जो मौसम रहता है वो अलग अलग रहता है। तो बस इसी वजह से हम लोग अपना ऑटो से ही निकल चुके हैं। और प्रीशु सुबह की जगी हुई थी तो ये मस्त थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सो भी जाएंगी। और देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर, और जैसे ही हम लोग दीदी के घर आए तो जो प्रीशु का भाई है तनय, वो भी स्कूल से आ गया था। तो मस्त एकदम प्रीशु एकदम हैप्पी हो गई थी। और बच्चे जब जानते ही हैं बाहर से कहीं आते तो उन लोग को घर से निकल के बहुत अच्छा लगता है। तो वही देखिए मस्ती अपना कर रही हैं, हाय बाय चल रहा है इनका। और हम लोग भी बहुत खुश हुए एक दूसरे से मिल के, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद मिले भी थे हम लोग। थोड़ा ये लोग जून के आसपास गए थे गोरखपुर, तभी हम लोग मिले थे। तो वही सब चल रहा था इधर मस्त अपना। प्रीशु आई हैं तो प्रीशु पता ही है छोटे बच्चों को देख के सब लोग थोड़ा सा और हो जाते हैं, और ये भी बहुत खुश थी। ये लोग कुछ अपना गेम वेम खेल रहे थे, क्योंकि प्रीशु इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगती कि तुम लोग क्यों खेल रहे हो, तो वही सब चिढ़ा उड़ा रहे थे सब इन लोग को। तो यही सब चल रहा है इन लोग का मस्त। और हम लोग का भी अपना इधर की उधर बातें चल रही हैं। और ये सब होने के बाद से अब थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया जाएगा खाना वाना खाने के बाद से। अभी तो फ़िलहाल मस्ती ही चल रहा है इन लोग का। बस ये देखिए दीदी लेके आ गई हैं पानी, और पानी वगैरह हम लोग का भी पीने उने के बाद से ये देखिए इधर खाना वगैरह लंच वगैरह हम लोग का हो चुका है। लंच करने के बाद सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।